हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज मैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या या तप और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की व्रत कथा। पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की तपस्या नहीं की। ये तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्तों, ये थी ब्रह्मचारिणी माता की व्रत कथा। जय माता दी। भक्तों, इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा सुनाई गई माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। तो गाइज़, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।